ओडिशा में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई जांच के साथ साथ सीआरएस इंक्वायरी भी चल रही है। तो दोनों जांच का क्या मतलब है, क्या मायने हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। मिश्रा जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। सर, अगर हम इस पूरी घटना को देखें तो इसमें क्या इस तरीके की चीज़ है कि सीबीआई जांच की ज़रूरत है? हम समझते हैं कि सीबीआई जांच की ज़रूरत है। कारण यह है कि ये दुर्घटना जिस तरीके से हुई है वो एक तरीके से अप्रत्याशित है और ये घटना तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इंस्ट्रूमेंटल फेल्योर ना हो, टेक्नोलॉजिकल फेल्योर ना हो, या फिर जानबूझ करके षड्यंत्रवश छेड़छाड़ न की जाए। तो एक बहुत बड़ी बात जो सामने निकल करके आ रही है कि इसमें एक साजिश का भी एंगल है। और जब साजिश की बात हम लोग करते हैं तो इसमें निश्चित तौर पर कुछ आउटसाइडर्स इन्वॉल्व होंगे। उन आउटसाइडर्स पर जो हमारी प्रोफेशनल संस्था सीबीआई है वो बेहतर एक्ट कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो निर्णय सरकार ने लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है। साथ इसके हमारी जो स्टैट्यूटरी इंक्वायरी है रेलवे सुरक्षा आयुक्त की वो चल रही है, उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग भी ढूंढ करके लाएंगे कि अगर टेक्नोलॉजिकल फेलियर हुआ या डिवाइस फेलियर हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है जो इस समय सिग्नलिंग में यूज हो रही है, उसमें रीसेट हो जाना किसी भी पॉइंट का ऑटोमेटिकली बहुत इमीडिएटली लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ऐसे फेलोर्स हुए हैं पहले भी, लेकिन ऐसे जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनको जो है वो षड्यंत्रवश भी जन्म दिया गया है, जहाँ पर कि लोग इन्वेस्टिगेट हुए हैं, पकड़े गए हैं। हम लोग समझते रहे कि शायद ये पटरी की वजह से दुर्घटना हुई है, अपने लोगों को ही ब्लेम करते रहे, लेकिन बाद में जब इंक्वायरी पूरी हो करके सामने आया तो पता चला नहीं है। तो इसमें जो है वो आउटसाइडर लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने पटरी काटी थी और बाद में वो उनको सज़ा भी हुई, वो लोग पकड़े गए। ये मामला कौन सा बता रहे हैं आप? ये हाकिमपुर में जो लखनऊ मेल गिरी थी जिसमें कि करीब 11 डिब्बे पलट गए थे, उसमें हमारे सैलून भी जा रही थी, हमारे काव साहब उस समय चेयरमैन थे, मैं खुद उस ट्रेन में था। तो बहुत ज़बरदस्त दुर्घटना हो गई थी। वो तो ईश्वर अच्छा था कि किसी को कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन हम लोग यही सोच रहे थे कि सभी लोग कह रहे थे कि ये पटरी की जो है वो उसकी वजह से हुई, बल्कि हमारे लोग आधिकारिक जो जांच कर रहे थे वो भी लोग कह रहे थे। लेकिन जो पुलिस की एफआईआर रजिस्टर हुई उन लोगों ने वर्कआउट कर लिया कि ये तो जो है वो पासी के गांव के लोग पकड़े गए उसमें, कि ये जो है वो आतंकवादी घटना है। तो इस तरीके का एंगल भी हो सकता है। सर, एक और चीज़ हम जानना चाह रहे थे, जब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात होती है तो अमूमन ये पूरा का पूरा जो तरीका होता है इंटरलॉकिंग का, इसमें रेलवे के कौन कौन से कर्मचारी इन्वॉल्व रहते हैं? देखिए, ज़्यादातर कर्मचारी तो इसमें सिग्नलिंग के इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट लोग हैं। अभी कुछ नए तौर तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग इंटरलॉकिंग व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ पर सप्लाई और फिक्सिंग के साथ ही मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उस पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। तो इसलिए कि जब हमारे आदमी रहते हैं तो उनकी अपनी लॉयल्टी रहती है, उनका अपना जो है वो एक तरीके से वो डेडिकेटेड रहते हैं अपने सिस्टम के लिए, लेकिन हम प्राइवेट आदमियों से ये अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इस मामले में अभी तक जो बातें सामने आई हैं वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जो व्यवस्था है वो हमारा एएसएम था, हमारा एएसएम था, डबल लॉक सिस्टम था, रेलवे रूम को खोला नहीं गया है। तो इसलिए ये हम लोग नहीं कह सकते कि इसमें किसी सरकारी कर्मचारी का कोई दोष होगा। सर, एक और चीज़ है, इसमें एक छोटा सा वीडियो कहीं ना कहीं इंटरलॉकिंग का किस तरीके से पाथ सेट हुए और सीधा सीधा वो बड़ा वायरल है सोशल मीडिया में, और रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें दिखाया भी कि किस तरीके से ये दुर्घटना हुई। तो क्या इस तरीके की दुर्घटना पहले कभी हुई है कि रूट कहीं और का सेट हो और गाड़ी कहीं और चली जाए, ऐसी कोई आपको याद आ रही? बिल्कुल हुई है। ये
पोखराया की जो दुर्घटना है वो एक इसी तरीके की दुर्घटना थी, लेकिन बाद में जो है वो एनआईए को इंक्वायरी दी गई, एनआईए ने भी उसकी काफ़ी जांच कर ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन ये निश्चित है कि उस दुर्घटना का कंक्लूज़न तो कुछ नहीं आ पाया उस तरीके से निकल करके। फिर भी जो 5-6 कर्मचारी थे उनको बलि चढ़ा दिया गया। ये हमेशा रेलवे का सिस्टम है कि जब भी कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई 4-5 छोटे से कर्मचारियों को पकड़ लीजिए, उनकी गर्दन लंबी कर दीजिए। व्यवस्थात्मक जो चीज़ें हैं, पैसा क्यों नहीं दिया गया। एक कालिंदी का दुर्घटना हुआ, हमारे वो जो अधिकारी उस समय उसमें थे वो बाद में चेयरमैन होकर के रिटायर हो गए, लेकिन एक गोरेलाल को फांसी चढ़ा दिया। उसमें फांसी चढ़ने का मतलब उसको नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाले जाने का मतलब फांसी ही होती है एक तरीके से। तो केबिन मास्टर था, उसको निकाल दिया कि तुम्हारी गलती से ये दुर्घटना हुई है। जबकि उससे 5-7 जो है वो जब दुर्घटना हुई उससे 2 साल पहले कहा गया था कि ये फाउलिंग मार्ग पे जो सिग्नल लगा हुआ है इसकी दूरी 70 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जिन्होंने उसको नहीं बदलवाया, सिग्नल पोस्ट को नहीं हटाया, उसकी दूरी कम नहीं की, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। खाली गोरेलाल जो हमारा केबिन मास्टर था वो जिम्मेदार ठहरा दिया गया। तो ये कुछ सिस्टमेटिक गड़बड़ियाँ हैं हमारे विभाग में, उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। और ठीक करने की ये भी ज़रूरत है कि हमें प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि सेफ्टी फर्स्ट है या स्पीड फर्स्ट है या डेवलपमेंट, स्टेशन डेवलपमेंट फर्स्ट है। इन सारी चीज़ों पर भी एक बैठ करके विचार करना होगा। और अभी ये मामला ठंडा होने दीजिए, हम लोग रेल मंत्रालय से बैठ करके सेफ्टी के मामले पर बात करेंगे, क्योंकि खाली इससे देश ही व्यथित नहीं है, हम लोग भी बहुत व्यथित हैं। एक और चीज़ जो आपने बताई, पुखराया वाली जो घटना थी, तो पुखराया में भी इसी तरीके की चीज़ हुई थी कि सिग्नल कहीं और का सेट था, ट्रेन कहीं और चली गई, उसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। बिल्कुल बिल्कुल यही जो आज की परिस्थिति है इसमें उसी तरीके का मामला था। बस फ़र्क इतना था कि उसमें जो है वो कोई हेड ऑन या बैक से वो नहीं हुआ था। डिब्बे जो वहाँ पर जो है वो गिरे थे और जो दूसरी गाड़ी खड़ी हुई थी उससे उनका जो है वो कहना चाहिए कि टकराने का काम हुआ था। तो 150 के करीब लोग उसमें भी मरे थे। तो ये ऐसा नहीं है, कई दुर्घटनाएं हैं जिनमें कि अगर हम इसके उसमें जाएं तो बोले। और ऐसा भी नहीं है कि रीसेट पॉइंट नहीं हुए हैं या फेलोर नहीं हुए हैं, ऐसे फेलोर्स पहले भी हुए हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ दुर्घटना में दुर्घटना नहीं हुई लेकिन फेलोर्स तो हुए हैं। तो इसको फेल प्रूफ नहीं कहा जा सकता जो मौजूदा सिस्टम है। इसीलिए मैंने कहा कि 2 ही तरीके इसमें हो सकते हैं, या तो कहीं डिवाइस या टेक्नोलॉजी फेल हुई है और या फिर किसी ने जानबूझ करके पॉइंट को रीसेट किया है, उसको ख़राब किया है। अदरवाइज अपने उससे ये दुर्घटना नहीं हो सकती। एक और इसमें एंगल आता है कि जब हम बात करते हैं बालासोर या बालेश्वर की, तो जो रेल मंत्री हैं उनका जो करियर का जो शुरुआती हिस्सा था सुपर साइक्लोन के दौरान, उन्होंने बड़ा मदद की लोगों की और एक बड़ा काम किया था। और उसी जगह पर ये दुर्घटना होना, कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझकर डिफेम करने के लिए किया गया। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही सोशल मीडिया पर, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, हम लोग कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ तक अश्विनी वैष्णव का सवाल है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस व्यक्ति ने रेलवे में आने के बाद में इम्प्रूवमेंट्स के लिए बहुत कोशिश की और टेक्नोलॉजी को महत्व भी दिया। तो जब लोग ये कहते हैं कि उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हर मामले में कह देते हैं, तो मैं उसको राजनीतिक बात मानता हूँ, वो ठीक नहीं है। तो ये जो एक साजिश की गुंजाइश है उसको नकारा नहीं जा सकता। वो साजिश जो है वो अश्विनी वैष्णव के खिलाफ हो सकती है, वो साजिश पीएम मोदी के खिलाफ हो सकती है, वो साजिश देश की अमन चाहने वाली जनता के खिलाफ हो सकती है, वो हमारे 2.5 करोड़ ट्रेवलर के खिलाफ भी हो सकती है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है रेलवे पर उसको किसी तरीके से हटाया जाए। तो हम साजिश के एंगल से इनकार नहीं कर सकते। शिवगोपाल जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझिए, जो साजिश के एंगल पर जांच की जा रही है, खासतौर पर सीबीआई की जांच शुरू हो गई है, सीआरएस की इंक्वायरी चल रही है। तो टेक्निकल चीज़ें कहीं ना कहीं सीआरएस देखेगी और सीबीआई हर एंगल से जांच करेगी कि आखिरकार हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कोई इसके पीछे गलत मंशा थी या नहीं। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।